Hello student, welcome back to today's classes, which is exercise 4D of unit 3 algebra expansion chapter 4. So let us start the question number 1, multiple choice type. Choose the correct answer from the options given below. Here question number A is if a plus 1 by a is equal to 2.5 and a minus 1 by a is equal to 1.5, then the value of this number a plus 1 by a whole square minus a minus b whole square. Okay, so here we can find it according to formula and alternate method also. Okay, so now in my book here given a plus 1 by a. Okay, a plus 1 by a is equal to m and a minus 1 by a is equal to n, and m square minus, here is square given, so m square minus n square is equal to 4. So according to this formula our option is 1. Okay, now we can solve it according to alternate method, like a plus 1 by a whole square minus a minus b whole square. So फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस वन दिस फॉर्मूला, सो a प्लस वन की जगह पे हमें यहाँ पे 2.5 का वैल्यू जब पुट करते हैं यहाँ पे 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, देन जब ये हमारा करते हैं तो 25 5 जा 625, इट्स मीन 6.25 minus 2.25. Okay, now 6.25 minus 2.25 will be what? 4. So according to this step also answer is 4. So option number 1 is correct. Now option number question number B, in 3x plus 2 and x minus 4, the coefficient of x will be what? So here now solve this question. 3x into x. Okay, 3x into x minus 4, and now plus 2 into x minus 4. So 3x square minus 4 3 is 12x plus 2x minus 4 2 is 8. So 3x square minus 10x minus 8. Okay, now what is the coefficient of x? So here is minus 10, and our also answer will be what? Then option number 3 is our answer. Okay, now in question number C, x plus y minus z and x minus y plus z is equal to what? Then we will have to solve this question. First of all multiply x by x minus y plus z, then plus y x minus y plus z, again minus z x minus y plus z. इन सारे नंबर्स को सब इन ब्रैकेट वाले के साथ प्रोडक्ट कर लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. ओके, सो नाउ पहले तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा कैंसिल होने वाला है एक दूसरे से, उसे कैंसिल कर लेते हैं. लाइक माइनस एक्स वाई एंड प्लस एक्स वाई विल बी कैंसिल टू ईच अदर. सो माइनस एक्स वाई एंड प्लस एक्स वाई विल बी कैंसिल. नाउ प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स एंड अगेन वाई जेड एंड हियर एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर यहाँ पे माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस सॉरी प्लस वाई जेड. ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड वाई जेड, तो प्लस 2yz. ओके, नाउ ऑप्शन नंबर इज व्हाट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz. Option number 2. Yes, option number 2 is correct. Now in question number D, if 3x minus 4y square is equal to 9x square plus axy
plus 16y square, then the value of a will be what? Okay, so 3x a minus b का होल स्क्वायर हमें पता है, so 3x minus 4y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16y स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24xy। ओके, सो नाउ यहाँ पे हमारा xy यहाँ पे जो है ये, तो a की जगह पे क्या हो जाएगा? -24। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी का हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे if x plus 2y plus 3z equal to 0 and x cube plus 4y cube plus 9z cube is equal to 18xyz हमारे पास गिवन है। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमें क्वेश्चन नंबर 2 और इवेलुएट फाइंड आउट करना है x plus 2y का होल स्क्वायर बाई xy प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर बाई yz प्लस 3z प्लस x का होल स्क्वायर बाई zx, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास गिवन है ना, लाइक यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे पहले तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -3z हो सकता है, फिर 2y प्लस 3z इज इक्वल टू -x हो सकता है, फिर 3z प्लस x इज इक्वल टू -2y। ठीक है, ये सारा हमारा क्या है? पॉसिबिलिटीज है कि इसके बराबर ये हो सकता है। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये सारा जो गिवन है, तो यहाँ पे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि x प्लस 2y का होल स्क्वायर बाई xy प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर बाई yz प्लस 3z प्लस x का होल स्क्वायर बाई zx। ठीक है, तो अब x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, यानी कि -3z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, -3z का होल स्क्वायर बाई xy प्लस 2y प्लस 3z यानी कि -x का होल स्क्वायर बाई yz प्लस 3z प्लस x स्क्वायर यानी कि -2y का होल स्क्वायर बाई zx। ठीक है, तो हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, सबके नीचे उसका डिनोमिनेटर राइट डाउन कर लेते हैं। सो ये रहा। ओके, अब हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन वाले ऐड में क्या करते हैं? नीचे का एलसीएम, सो यहाँ पे x y z हो जाएगा। x y है तो z नहीं है, तो यहाँ पे 9z क्यूब होगा प्लस yz है, x नहीं है, सो x क्यूब प्लस zx है, y नहीं है, सो 4y का होल क्यूब। तो यहाँ पे इतना बराबर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, सो यहाँ अब हमें करना क्या है कि गिवन में क्या है? x क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 9z क्यूब इज इक्वल टू 18xyz है ना। तो यहाँ x प्लस 2y का होल स्क्वायर बाई xy प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर बाई yz प्लस 3z प्लस x का होल स्क्वायर बाई zx इज इक्वल टू हमारा ये वैल्यू आ रहा है ना, और हमारे पास गिवन 18xyz ऐसे करके है। सो x क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 9z क्यूब इतना इज इक्वल टू 18xyz है। तो क्या हम यहाँ पे 18xyz यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे हमारा xyz, सो ये xyz से ये कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू में बच गया 18, यानी कि हमारा जो इसका वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करना था, x प्लस 2y का होल स्क्वायर बाई xy प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर बाई yz प्लस
3z प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई जेड एक्स इज इक्वल टू 18 हमारा आंसर आता है। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है if a plus 1 by a is equal to m and a is not equal to 0, find in terms of m the value of m के टर्म में ही a minus 1 by a हमें फाइंड आउट करना है। ओके, a plus 1 by a गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन इज इक्वल टू क्या है, गिवन है a plus 1 by a is equal to m and we know that formula of a plus 1 by a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1 by a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो a यहाँ पे हो जाएगा m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 by a स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 by a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर तो m स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस वैल्यू का यूज करना है, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी नो दैट a माइनस 1 बाई a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ a माइनस हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो a माइनस 1 बाई a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे ये फाइंड हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू पुट कर दिए, ये जो आया है। नाउ a माइनस 1 बाई a इज इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4, और जब भी रूट से बाहर हो या रूट के अंदर हो तो प्लस माइनस का साइन यूज कर लेते हैं। ओके, अब इसी तरह से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 में। तो यहाँ पे है अब a स्क्वायर माइनस 1 बाई a स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो a स्क्वायर माइनस 1 बाई, ये तो और भी ज्यादा इजी है, इक्वल टू हमें फॉर्मूला पता है क्या होगा, a प्लस 1 बाई a एंड a माइनस 1 बाई a, जो कि a प्लस 1 बाई a हमारा क्या गिवन है, m इंटू अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4, है ना, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस m अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 बाई a स्क्वायर का। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, in the expansion of 2x square minus 8 x minus 4 का होल स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, तो पहले तो हमें इसका प्रोडक्ट करना है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लाइक 2x स्क्वायर माइनस 8 इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 2x स्क्वायर को पहले प्रोडक्ट करते हैं x माइनस 4 से, फिर माइनस 8 का प्रोडक्ट करते हैं x माइनस 4 से, है ना। ठीक है, ये यहाँ पे हो रखा है। अब 2x स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, और ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा लाइक 2x स्क्वायर और माइनस 8, है ना। तो ये फर्स्ट वाला जो है ब्रैकेट उसे हम लोग 10 का 10 लिख लेते हैं, और ये हमारा क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो इसे x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2ab, सो 4 2 8x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू का प्रोडक्ट करते हैं, लाइक 2x स्क्वायर से प्रोडक्ट करेंगे x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x को। अब माइनस 8 का करेंगे प्रोडक्ट x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x का। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 2x का पावर 4 इसका प्रोडक्ट प्लस 16 2 32x स्क्वायर माइनस 8 2 16
x cube. Now minus 8 x square minus 16 8 जा, ओके, तो 16 8 जा क्या होगा 128, ओके। फिर यहाँ पे 16 जब नाउ माइनस माइनस प्लस तो 8 8 जा 64x, ठीक है। तो अब पहले तो जो हमारा कॉमन सा दिख रहा है उसे कर लेते हैं एक साथ, तो 2x का पावर 4, ठीक है, प्लस 32x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 26x स्क्वायर, ओके, माइनस 16x क्यूब प्लस 64x माइनस 128। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे टर्म यूज कर लेते हैं लाइक कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है -16 ये रहा, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 26 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 26। नाउ कांस्टेंट टर्म इज -128, तो इस तीनों का आंसर हमारे पास आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, if x is greater than 0 and x square plus 1 by 9x square is equal to this one, तो find the value of this, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास ये इसका वैल्यू गिवन है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं गिवन में, गिवन क्या है x स्क्वायर प्लस 1 by 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 by 36। नाउ इक्वल टू इतना हो गया, तो यहाँ क्या इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। नाउ अब हमें एक्सपेंशन में क्या करना है, एक्स प्लस वी नो दैट एक्स प्लस 1/3 एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 एक्स स्क्वायर होगा ना, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 एक्स, इट्स मीन एक्स से एक्स कैंसिल, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे 25/36, ठीक है, प्लस 2/3। अब आते हैं इसके फ्रैक्शन पे 36, सो 25 प्लस 24 बिकॉज 3 12 36 एंड 12 24, तो आ जाएगा यहाँ पे 49/36। सो एक्स प्लस यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 1/3 है ना, x प्लस 1/3 x का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो अब x प्लस 1/3 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 49/36 इक्वल टू 7/36, ठीक है, ये हमारा आएगा यहाँ पे। तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस 1/27 क्यूब, इट्स मीन एक्स क्यूब प्लस 1/27 क्यूब, ये हमारा क्या है, कौन सा वैल्यू है, फॉर्मूला पे होगा, वी नो द फॉर्मूला ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब है ना इज इक्वल टू जो भी हमारा फॉर्मूला होता है लाइक a प्लस 1/a का होल क्यूब -3 इंटू a प्लस 1/a का, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस 1/3 x क्यूब, सो 1/3 3 जा 9 3 जा 27 x क्यूब, ओके। अब हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब गिवन है,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे होगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1/3x, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/3x, ओके। नाउ अब यहाँ पे अब आता है a प्लस 1/a, सो x प्लस 1/3x, ठीक है, ये हो गया। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत हो गया, तो यहाँ पे मैं आगे आगे बढ़ा दे रही हूँ। सो x प्लस 1/3x का होल क्यूब है ना, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा x प्लस 1/3x का वैल्यू 7/6 था, सॉरी 7/6, तो 7/6 का होल क्यूब माइनस ये x से इस x को कैंसिल कर देंगे और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अब a माइनस सॉरी a प्लस b, यानी कि 3 प्लस 1/3x का वैल्यू क्या है 7/6, ओके। नाउ 7/6 इसका होल क्यूब क्या होगा, 7 7 का 49 एंड 49 इंटू 7, 343 बाय 216 माइनस 7/6, ठीक है। तो अब इसका हम लोग लिख सकते हैं लाइक नीचे 216, सो 343 माइनस 36 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 36 इंटू 7, 252 इक्वल टू 343 में से 252 जाएगा तो 114 में से 5 जाएगा तो 9, 1/216, ठीक है। सो ये रहा हमारा इसका आंसर x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, if 2 into x square plus 1 is equal to 5x and find x। वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा है, इसे करती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व, ओके। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसके लिए थैंक यू सो मच, एंड तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अच्छे से इसको समझ सके और अपने फ्रेंड्स का हेल्प कर सके। सो टाटा बाय बाय।